हरे कृष्णा। सुकर्मा कहते हैं, परम धर्मात्मा राजा ययाति इस प्रकार चिंता कर ही रहे थे कि रति कुमारी देवी अश्रु बिंदुमती ने कहा, राजन, अन्यान्य प्राकृतिक मनुष्यों की भांति आप दुखपूर्ण चिंता कैसे कर रहे हैं? जिसके कारण आपको दुख हो वह कार्य मुझे कभी नहीं करना है। उसके यूं कहने पर राजा ने उस वरांगना से कहा, देवी, मुझे जिस बात की चिंता हो रही है उसे सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरे स्वर्ग चले जाने पर सारी प्रजा दीन हो जाएगी, तथापि अब मैं तुम्हारे साथ स्वर्ग लोक को चलूंगा। और यूं कहकर राजा ने अपने उत्तम पुत्र पुरु को, जो सब धर्मों के ज्ञाता, वृद्धावस्था से युक्त और परम बुद्धिमान थे, बुलाया और कहा, धर्मात्मन, मेरी आज्ञा से तुमने धर्म का पालन किया है, अब मेरी वृद्धावस्था दे दो और अपनी युवावस्था ग्रहण करो। खजाना, सेना, सवारियों सहित मेरा ये राज्य तथा समुद्र सहित समूची पृथ्वी को भोगो। मैंने तुम्हें ही दिया है। दुष्टों को दंड देना, साधु पुरुषों की रक्षा करना, ये तुम्हारा कर्तव्य होना चाहिए। तात, तुम्हें धर्मशास्त्र को प्रमाण मानकर उसी के अनुसार सब कार्य करने चाहिए। अपने मन को काबू में रखना, कभी शिकार खेलने के लिए ना जाना, स्त्री, खजाना, सेना, शत्रु पर कभी विश्वास न करना, सुयोग्य पात्रों, सब प्रकार के बलों का संग्रह करना, यज्ञों के द्वारा भगवान ऋषिकेश का पूजन करना और सदा पुण्यात्मा बने रहना। प्रजा को जिस वस्तु की इच्छा हो उन्हें वह सब प्रतिदिन देना। बेटा, तुम प्रजा को सुख पहुंचाओ, प्रजा का पालन पोषण करो। पराई धन और पराई स्त्रियों के प्रति कभी दूषित विचार मन में ना लाना। वेद और शास्त्रों का निरंतर चिंतन करते रहना और सदा अस्त्र शस्त्रों में के अभ्यास में लगे रहना। हाथी और रथ हाँकने का अभ्यास भी बढ़ाते रहना। पुत्र को ऐसा आदेश देकर राजा ने आशीर्वाद के द्वारा उसे प्रसन्न किया और अपने हाथ से उसे राज सिंहासन पर बिठाया। फिर अपनी वृद्धावस्था ले पुत्र को यौवन समर्पित करके महाराज ने समस्त प्रजाओं को बुलाया और बुलाकर उनसे बड़े हर्ष में भरकर ये वचन कहा, सज्जनों, मैं अपनी पत्नी के साथ पहले इंद्रलोक में जाता हूँ, फिर क्रमशः ब्रह्मलोक और शिवलोक में जाऊंगा। इसके बाद समस्त लोकों के पाप दूर करने वाले तथा जीवों को सद्गति प्रदान करने वाले विष्णु धाम को प्राप्त होऊंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी मेरी समस्त प्रजा को कुटुंब सहित यही सुखपूर्वक रहना चाहिए, यही मेरी आज्ञा है। आज से ये महाबाहु पुरु आप लोगों का रक्षक है। इसका स्वभाव धीर है। मैंने इसे शासन का अधिकार देकर राजा के पद पर प्रतिष्ठित किया है। महाराज के यूं कहने पर प्रजाजनों ने कहा, नृपश्रेष्ठ, संपूर्ण वेदों में धर्म का श्रवण होता है, पुराणों में भी धर्म की ही व्यवस्था की गई है, किंतु पूर्व काल में किसी के धर्म का साक्षात दर्शन किसी ने नहीं किया। केवल हम लोगों ने ही चंद्रवंश के राजा नहुष के घर उत्पन्न हुए आपके रूप में उस दिशांग धर्म का साक्षात दर्शन किया है। महाराज, आप सत्यप्रिय, ज्ञान विज्ञान संपन्न, पुण्य की महान राशि, गुणों के आधार और सत्य के ज्ञाता हैं। सत्य का पालन करने वाले महान ओजस्वी पुरुष परम धर्म का अनुष्ठान करते हैं। आपसे बढ़कर कोई दूसरा पुरुष हमारे देखने में नहीं आया है। आप जैसे धर्म पालक एवं सत्यवादी राजा को हम मन, वाणी और शरीर किसी की भी क्रिया द्वारा छोड़ने में असमर्थ हैं। महाराज, जब आप यहाँ नहीं रहेंगे तब स्त्री, धन, भोग, जीवन लेकर हम क्या करेंगे? अतः राजेंद्र, अब हमें यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके साथ ही हम भी चलेंगे। प्रजाजनों की ये बात सुनकर राजा ययाति को बड़ा हर्ष हुआ। वे बोले, आप सब लोग पुण्यात्मा हैं, मेरे साथ चलें। और ये यूं कहकर काम कन्या के साथ रथ पर सवार हुए। वह चंद्रमंडल के समान जान पड़ता था। सेवकगण हाथ में चंवर और व्यंजन लेकर महाराज को हवा कर रहे थे। राजा के मन में किसी प्रकार की पीड़ा नहीं थी। उसके राज्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी वैष्णव थे। इनके सिवा जो अत्यंतज थे, उनके मन में भी भगवान विष्णु के प्रति भक्ति थी। सभी दिव्य माला धारण किए तुलसी दलों से सुशोभा पा रहे थे।
उनकी संख्या अरबों खरबों तक पहुंच गई थी। सभी भगवान विष्णु के ध्यान में तत्पर और जप एवं दान में संलग्न रहने वाले थे। सब के सब विष्णु भक्त और पुण्यात्मा थे। सब अपने महाराज के साथ दिव्य लोकों की यात्रा को चल पड़े। उस समय सबके हृदय में महान आनंद छा रहा था। राजा ययाति सबसे पहले इंद्रलोक में गए। उनके तेज, पुण्य, धर्म और तपोबल से और लोग भी साथ साथ गए। वहां पहुंचने पर देवता, गंधर्व, किन्नर तथा चारणों सहित देवराज इंद्र उनके सामने आए और उनका सम्मान करते हुए बोले, महाभाग, आपका स्वागत है। आइए मेरे घर पधारिए, दिव्य, पावन एवं मनोरथ भोगों का उपभोग कीजिए। राजा ने कहा, देवराज, आपके चरण विंदों में प्रणाम करके हम लोग सनातन ब्रह्मलोक जा रहे हैं। ये कहकर देवताओं के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए वे ब्रह्मलोक में गए। वहां मुनिवरों के साथ महातेजस्वी ब्रह्मा जी ने आयाध्य सुविरचित उपचारों के द्वारा उनका आतिथ्य सत्कार किया और कहा, राजन, तुम अपने शुभ कर्मों के फलस्वरूप विष्णु लोक को जाओ। ब्रह्मा जी के यूं कहने पर वे पहले शिवलोक में गए। वहां भगवान शंकर ने माता पार्वती जी के साथ उनका स्वागत सत्कार किया और इस प्रकार कहा, महाराज, तुम भगवान विष्णु के भक्त हो, अतः मेरी भी अत्यंत प्रिय हो, क्योंकि मुझ में और श्री विष्णु में कोई अंतर नहीं है। जो विष्णु है वही मैं हूँ, और मुझी में ही विष्णु जी को समझो। पुण्यात्मा विष्णु भक्त के लिए भी यही स्थान है। अतः महाराज, तुम इच्छा अनुसार यहाँ रह सकते हो। भगवान शिव के यूं कहने पर श्री विष्णु के प्रिय भक्त ययाति ने मस्तक झुकाकर उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, महादेव, आपने इस समय जो कुछ कहा है वही सत्य है। आप दोनों में वस्तुतः कोई भी अंतर नहीं है। एक ही परमात्मा के स्वरूप की ब्रह्मा जी और विष्णु और शिव तीनों रूपों में अभिव्यक्ति हुई है। तथापि मेरी विष्णु लोक में जाने की इच्छा है, अतः आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। भगवान शिव बोले, महाराज, एवमस्तु, तुम विष्णु लोक को जाओ। उनकी आज्ञा पाकर राजा ने कल्याणमयी भगवती उमा को नमस्कार किया और उन परम पावन विष्णु भक्तों के साथ वे विष्णु धाम को चले गए। ऋषि और देवता सब और से खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे थे। गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, पुण्यात्मा, चारण, साध्य, विद्याधर, 49 मरुदगण, 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, लोकपाल और समस्त त्रिलोकी चारों ओर उनका गुणगान कर रहे थे। महाराज ययाति ने रोग शोक से रहित अनुपम विष्णु लोक का दर्शन किया। सब प्रकार की शोभा से संपन्न सोने के विमान उस लोक की सुषमा बढ़ा रहे थे। चारों ओर दिव्य छटा छा रही थी। वह मोक्ष का उत्तम धाम वैष्णवों से शोभा पा रहा था। देवताओं की वहां भीड़ सी लगी थी। नहुष नंदन ययाति ने सब प्रकार के दाह से रहित उस दिव्य धाम में प्रवेश करके क्लेशहारी भगवान नारायण का दर्शन किया। भगवान के ऊपर चंदोवे तने हुए थे, जिनसे उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। वे सब प्रकार के आभूषण और पीत वस्त्रों से विभूषित थे। उनके वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह शोभा पा रहा था। सबके महान आश्रय भगवान जगन्नाथ लक्ष्मी के साथ गरुड़ पर विराजमान थे। वे ही परमेश्वर थे। संपूर्ण देवलोकों की गति है। परमानंदमय कैवल्य से सुशोभित हैं। बड़े बड़े लोग, पुण्यात्मा, वैष्णव, देवता और गंधर्व उनकी सेवा में रहते हैं। राजा ययाति ने अपनी पत्नी सहित निकट जाकर गंधर्वों द्वारा सेवित देव वृंद से घिरे दुख क्लेशहारी प्रभु नारायण को नमस्कार किया और उनके साथ जो अन्य वैष्णव पधारे थे उनको भी भक्ति पूर्वक भगवान ने दोनों चरण कमलों में मस्तक झुकाया। परम तेजस्वी महाराजा को प्रणाम करते देखकर भगवान ऋषिकेश ने कहा, महाराज, मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ। तुम मेरे भक्त हो, अतः तुम्हारे मन में यदि कोई दुर्लभ मनोरथ हो तो उसके लिए वर मांग लो, मैं उसे निसंदेह पूर्ण करूँगा। राजा बोले, मधुसूदन, जगतपते, देवेश्वर, यदि आप मुझ पर संतुष्ट हैं तो सदा के लिए मुझे अपना दास बना लीजिए। भगवान श्री विष्णु ने कहा, महाभाग, ऐसा ही होगा। तुम मेरे भक्त हो, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। राजन, तुम अपनी पत्नी के साथ सदा मेरे लोक में निवास करो। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर उनकी कृपा से महाराज ययाति परम प्रकाशमान विष्णु लोक में निवास करने लगे।
सुकर्मा कहते हैं, पिप्पल जी, यह संपूर्ण पाप नाशक चरित्र मैंने आपको सुना दिया है। संसार में राजा ययाति का दिव्य एवं शुभ चरित्र परम कल्याणदायक और पितृभक्त पुत्रों का उद्धार करने वाला है। जो माता पिता के चरण पखारता है वह महायशस्वी पुत्र उन दोनों की कृपा से समस्त तीर्थों में सेवन का फल भोगता है। उनके शरीर को दबाकर व्यथा दूर करने से अश्वमेध यज्ञ का फल उस पुत्र को प्राप्त होता है। जो भोजन वस्त्र देकर माता पिता का पालन करता है उसे पृथ्वी दान का पुण्य प्राप्त होता है। गंगा और माता सर्वातीर्थ मानी गई हैं, अतः इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जैसे जगत में समुद्र परम पुण्यमय और प्रतिष्ठित माना गया है, उसी प्रकार संसार में माता पिता का भी महत्वपूर्ण स्थान है, ऐसा पौराणिक विद्वानों का कथन है। विप्रप्रवर पिप्पल जी, यही सब सोचकर मैं प्रतिदिन माता पिता की भक्ति पूर्वक पूजा करता हूँ और चरण दबाने आदि की सेवा में लगा रहता हूँ। मेरे पिता मुझे बुलाकर जो कुछ भी आज्ञा देते हैं उसे मैं अपनी शक्ति के अनुसार बिना विचारे पूर्ण करता हूँ। मुझे इससे सद्गति प्रदान करने वाले उत्तम ज्ञान की प्राप्ति हुई है। माता पिता की कृपा से संसार में तीनों कालों का ज्ञान सुलभ हो जाता है। पृथ्वी पर रहने वाले जो मनुष्य माता पिता की भक्ति करते हैं उन्हें ये ज्ञान प्राप्त होता है। मैं यहीं रहकर स्वर्गलोक की बातें जानता हूँ। विद्याधर श्रेष्ठ, आप भी जाइए और भगवत स्वरूप माता पिता की आराधना कीजिए। देखिए, इन माता पिता के प्रसाद से ही मुझे ऐसा ज्ञान मिला है। भगवान विष्णु आगे कहते हैं, राजन, विप्र प्रवर सुकर्मा के मुख से ये उपदेश सुनकर पिप्पल को अपनी करतूत पर बड़ी लज्जा आई और वे द्विश्री सुकर्मा को प्रणाम करके स्वर्ग को चले गए। तत्पश्चात धर्मात्मा सुकर्मा माता पिता की सेवा में लग गए। महामते, पितृतीर्थ से संबंध रखने वाली ये सारी बातें मैंने तुम्हें बता दी हैं। बोलो अब और किस विषय का वर्णन करूं। अब हम इस कथा में यहीं विश्राम लेंगे। कल हम महर्षि च्यवन की कथा के बारे में चर्चा करेंगे और कुंजल पक्षी और पुत्र उज्ज्वल की चर्चा करेंगे, पर ये सब चर्चा कल। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा।